हेलो। शाम हो रहा है अभी और मेरे पीरियड्स आ गए हैं तो अभिषेक गया है जिम। दिस ईयर से मैं बोली थी कि वीकली पहले 3 दिन जा रहे थे तो 4 दिन जाएंगे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जाएंगे, सो दैट वीकेंड थोड़ा बाहर के चीज़ एंड ये सब में इन्वॉल्व रहे। एंड मंडे तो मंडे है तो वही। बट अब आ गया है तो आगे मैं बोली कि यार तेरा मसल ज़्यादा बन जाएगा, मत जा, साथ में चलेंगे ना। और फिर आज बोल रही थी तुमको पीरियड्स क्यों नहीं होता है, वो होता है ना वो पहले जैसे, क्या दिखा रहा है AEF लॉक, वो जब एकदम स्टार्टिंग में आया था मुझे तब मैं ऐसे ही सबको बोलती थी घर पे, जितने भी मर्द हैं लड़के हैं, कि तुम लोग को क्यों नहीं आता है, एंड ये बहुत जलती थी बहुत। तो सही है, वो टीवी देख रही थी, उससे पहले थोड़ा सा बुक पढ़ी थी। एक है वो शांताराम बोल के, वो जो हुआ था उसका एक बुक है। बुक में मेन थोड़ा वो कंसंट्रेशन मतलब लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, कभी 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 लग जाता है, बट कभी कभी वो होता है ना वो मन। ऑब्वियसली तो यहाँ पर अभी थोड़ा हॉर्मोन्स का खेल है तो थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब टीवी भी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, बट 10 मिनट हो गया कुछ समझ में भी नहीं आया, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ठीक है, लाइफ है, लाइफ तो ऐसा ही रहता है। इसको मैं बहुत चिढ़ाती हूँ कि जिम जाओगे तो उसको मत देखना, इसको मत करना, ऐसी नॉर्मल। और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ये बोल के ऐसे क्या ही हो, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसको मत देखना उसको मत देखना। मतलब जब मैं वो डेटिंग कर रही थी और जब शादी की तो ये भी एक क्लॉज तो नहीं डाली थी मैं, और क्यों नहीं देखोगे। अब देखने में क्या दिक्कत है, स्टेयर मत करो, उस दूसरे को अनकंफर्टेबल मत करो, या नापो मत, चालू भाषा में जिसको बोलते हैं। नॉर्मल देख ही सकते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। मैं अभी भी थोड़ा सक पकाती हूँ, मतलब अभिषेक ऐसे करके मुझे चिढ़ाता है, बगल से मसल मैन गए हम लोग, वी नेम ईच एंड एवरीवन कौन क्या है ये, बहुत डरावना डरावना नाम रखे हैं सबका। तो कल वही स्क्वाट्स किया है और क्रॉस ट्रेनिंग किया है। मतलब स्क्वाट्स क्यों किया, तुम्हारा ग्लूट्स और तुम्हारा हैमस्ट्रिंग और वो सब ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। मन वही सोच रही हूँ कि सैटरडे संडे जाऊँ या फिर नेक्स्ट वीक ही जाऊँ, देखती हूँ। ये मंथली ये पीरियड की वजह से 3-4 दिन चला जाता है, तो भी मैं कोशिश तीसरे जो थर्ड डे रहता है वहां पर सोच रही थी। आज भी, आज सेकेंड डे पर भी मैं सोच रही थी कि ठीक है कार्डियो कर लेते हैं, नॉर्मल साइकिल ही तो चलाना है। बट कमर थोड़ा ज़्यादा कभी 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 ठीक रहता है, मतलब कर लेती हूँ। मैं गई हूँ जिम में भी सेकेंड थर्ड डे में, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा वो पेन होता है। तो जब पेन है ऑलरेडी स्टमक एंड बैक में तो फिर अच्छा नहीं लगता है, नहीं कभी पेन रहता है तब करने में कोई दिक्कत नहीं है। और काम तो काम जैसा चल रहा है, काम का कुछ वैसा कुछ है नहीं, कूल कैज हूँ। हम्म, ये ईयर सोच के रखी हूँ कि उतना कुछ टेंशन नहीं लेना, इट्स अ जॉब, ट्रीट इट एज अ जॉब। बेसिकली वैसी हूँ नहीं ना, वो जॉब को भी एक्सेसिव ओनरशिप दे देती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी या मेरे पापा जी या मेरा ही कंपनी है, तो मैं ना रहूंगी तो काम होगा नहीं वाला स्थिति में ले आती हूँ, है ना, कि मेरे होने से ही सब कुछ है, मेरे नहीं होने से सब बंद हो जाएगा, ऐसा इस लेवल का काम करने लगती हूँ। तो थोड़ा चिल, थोड़ा रिलैक्स हो सकती हूँ, थोड़ा लेट गो कर सकती हूँ, थोड़ा ढीला छोड़ सकती हूँ। मैं नहीं ढीला हो सकती, वो मुझसे होगा नहीं, बट हाँ लोगों को छोड़ दे रही हूँ कि बिकॉज मैं हूं ना, मतलब बाई डिफॉल्ट मैनेजर हूं जब से ज्वाइन की हूँ, मेन करियर में जब से हूं मैं, तो अपना तो भला और अपना तो सब चीज़ सोचती हूँ अच्छा मैं। साथ में जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो लीड्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बीएज हैं, जो बेसिकली जो स्टेक होल्डर ग्रुप है, वो भी सबको ऑन दैट आई कीप देम ऑन देट टोज। तो अभी तक वो आदत रह गया है मेरा। तो लोग लोग ये समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग जान रहे हैं, मुझे बोलते भी है ये बात कि जब जब तक तुम नहीं थी दे वर नो वन वर देयर टू चैलेंज देम, वंस यू आर हियर यू आर जस्ट कीपिंग एवरीवन ऑन देयर टोज, एंड ये ठीक है। उतना जब
ये नहीं है कि मुझे लोग बोलते हैं जितना सैलरी उतना काम, वैसा बात नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं रेडी रहूँ हर हर चीज़ के लिए। टेक्निकल्स आ जाएँगे, पढ़ने से सर्टिफ़िकेशंस जो भी होता है, बट ये जो स्किल्स है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये जो सबको एक साथ करके ये जो काम करवाना, काम करना, कैसे काम करवाना, कैसे काम निकलवाना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो फंडे हैं, ये कोई नहीं सिखाता है। ये आपको खुद से सीखना पड़ता है, एंड खुद खुद से ही गलती करोगे, खुद से ही सीखोगे, राइट? तो आई एम नॉट वेटिंग कि अभी मेरा रोल ये है, तो मैं तो अपने ही रोल में रहूँगी। आई एम लाइक पहले से ही 2 कदम आगे हूँ, सो दैट इंटरव्यूज़ में भी ऐसा बार हुआ है कि मैं क्या रोल के लिए दे रही हूँ और रिक्रूट करते हैं तो मेरा डेज़िग्नेशन रहता वही है, पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। एंड वही 1 ईयर, एंड उसके बाद दे प्रमोट मी और समथिंग टू अ डिफरेंट डेज़िग्नेशन, बिकॉज़ यहाँ पर वो रूल्स है ना, जो डेज़िग्नेशन है उसके हिसाब से उतने ही पेमेंट, एक रेंज है। मनमर्ज़ी नहीं चलती वो इंडिया में, जो सब इतने पैसे उठा लिए हैं कोविड के टाइम। हाई मिला है सबको पेमेंट, बट वही है, टैक्स में भी जाता है, बट स्टिल हाई अर्नर्स है। अर्न करोगे ज़्यादा, तो मेरा तो मकसद वही था। एक बार जब मैं लास्ट इंडिया में थी, मैं बोली थी 50 लाख टैक्स देना में कितना कमाना होगा। तो लोग बहुत ये करते थे कि टैक्स देने के लिए बहुत बोलते हैं, तो मेरा वो मकसद बन गया था, ठीक है मैं 50 लाख टैक्स दूंगी, मेरे को बताओ उसके लिए कितना कमाना होगा। तो हमेशा मतलब वो उल्टा टाइप की हूँ मैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि विमेन आर स्ट्रांग, फिर भी सोसाइटी उसको उस नज़रिए से नहीं देखती है उन्हें। तो मेरा मैं उनको कहती हूँ कि मर्दों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है? मर्दों को क्या इश्यूज़ नहीं होते, हेल्थ इश्यूज़? म मर्दों को क्या टेंशन नहीं होते फाइनेंशियल? मर्दों के पास भी है ना वो सब इश्यूज़। इनफैक्ट मुझे लगता है काफ़ी हद तक ज़्यादा है हमसे। तो मैं तो उनको कभी देखी नहीं कि कोई भी सभा में बैठ के रो रहे हैं या इक्वालिटी पे भाषण दे रहे हैं, या जो हम लोग कर रहे हैं वो करते हैं। दे दे उनको दे यूज़ अ फ्रेज़ ना, कि मर्द को दर्द नहीं होता है, बी अ मैन, एंड दे स्टेप अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इनफैक्ट वो ज़ाहिर होने भी नहीं देते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि बहुत जो बाप लोग होते हैं, जो दादाजी लोग होते हैं, ये ज़ाहिर होने नहीं देते हैं। माँ लोग का तो एक्सपेक्टेशन ही वही है कि माँ लोग अगर ज़ाहिर होने देंगे तो फिर पूरा परिवार में वो इश्यूज हो जाएंगे, है ना? तो कभी तो उन लोग इतना क्रिप क्राई कंप्लेन करते नहीं है, तो फिर हम लोग को इसमें इतना क्रिप क्राई क्यों करना? एक तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर स्ट्रांग, दूसरे तरफ से बोल रहे सोसाइटी देखती ही नहीं है। सोसाइटी को देखने का ज़रूरत क्या है? मतलब क्या ज़रूरत है? मैं अगर मेरे फैमिली ने मुझे नहीं वैल्यू दिया, तो नहीं दिया। मुझे क्यों, मतलब इतने साल से मैं वही कोशिश की हूँ ना। मैं ज़बरदस्ती कॉल करके खुद को क्या बोलूँ, बहुत हद तक गई हूँ, बहुत कुछ की हूँ। अभी फिर बोलूँगी तो फिर मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि वो पेन है मेरे अंदर, दे आर वेरी पेनफुल थिंग्स। पर उसके बाद भी दैट इट वाज़न्ट इनफ, और ना कभी इनफ होगा। तो ठीक है, दैट डज़न्ट मीन कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक पड़ गई। मैं खत्म इंसान खुद को तब बोलूँगी जब इतना होते हुए भी मुझे कोई कह रहा है, अभी तक लोग कहते हैं मेरे दोस्त लोग खुद, कि यार बाप तो बाप होता है, भाई तो भाई होता है, बनाकर रखना सीख। सब तो तेरे जैसा नहीं होता है, ऐसे बोल देते हैं मेरे मुँह पर कि सब तो तेरे जैसा नहीं होता है, बहुत लोग को बनाकर रखना पड़ता है, कब कौन किसके काम में आ जाए। इनको, ऐसे लोगों को काम में क्यों रखना? और ऐसे लोग के काम के लिए क्यों, आई डोंट नो, नहीं भी रखे या रखे, मतलब ही नहीं है मुझे इनसे। मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार इनसे काम ली भी हूँ ना, तो टाइम पीरियड रहता है वो चुकाने के लिए। ऐसे होते हैं क्या फैमिली, कि फैमिली से अगर कुछ लो, कैसा भी हेल्प, फिनेंशियल हो, नॉन फिनेंशियल हो, जैसा भी हेल्प हो, टाइम पीरियड देते हैं क्या वो? और टाइम पीरियड देना अच्छा बात है, बैंक भी देता है टाइम पीरियड। बट ऐसा हो जाता है कि जिस दिन से तुमको दे दिए वो हेल्प, उसके 1 सप्ताह बाद से ही तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तो वो हेल्प देने का क्या क्या ज़रूरत था? वो मैं बैंक से ही ले लेती, तो तुम क्यों आए बीच में घुसने के लिए?
है ना? तो ये सब सोचकर मतलब खुद को क्यों कंफ्यूज करना, खुद ही को कॉन्ट्रडिक्टरी वो स्टेटमेंट्स देते हैं हम लोग कि मैं स्ट्रांग हूँ फिर भी हमको सोसाइटी उस नज़र से नहीं देखता है। मत देखे, गिव अ डैम। सोसाइटी से मतलब ही नहीं है मुझे, आई एम एन अनसोशियल एनिमल, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले आई हूँ, मैं अकेले जाऊँगी, है कि नहीं?